मेरे बच्चे, तुम यही सोचते हो ना कि जो लोग बुरा करते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता है, रोते तो सिर्फ अच्छे लोग हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तो यही तुम्हारा भ्रम तोड़ने आज मैं आई हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा शत्रु का हाल कैसा है, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, आज उसके साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, उसका पतन होना शुरू हो गया है। उसने जो सम्मान तुम्हें नीचे गिरकर कमाया था, अब लोगों को उसकी सच्चाई दिख रही है। अब लोगों को यह समझ में आने लगा है कि उसके अंदर कितना मैल है। वह कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। अब लोग उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था, अब लोग उसके साथ वही कर रहे हैं। अब उसके ही कर्म ही उस पर आ रहे हैं। अब उसे समझ आ रहा है तुम्हारे साथ कितना पूरा किया है। उसे तुम्हारे रिश्ते नहीं तोड़वाने चाहिए थे। मेरे बच्चे, अब वह रो रहा है। वह तुमसे माफी तो मांगना चाहता है। वह अपने कर्मों से इतना शर्मिंदा है। अब वह तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा। अब वह बहुत दुखी है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। उनका हर पल अपनी की हुई गलतियों का अफसोस हो रहा है। उनका जीवन और वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वह अपने हर गलत कर्म के लिए रो रहे हैं। काश उन्होंने वह सब ना किया होता। अपने खुशहाल जीवन को उन्होंने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अपने कर्मों से, अपनी जलन में अपने परिवार की खुशी भी छीन ली। मेरे बच्चे, उसने अपने कर्म इतने खराब कर लिए कि अब उन्हें मांगे पर भी माफ़ी नहीं मिलेगी। उन लोगों को मैंने बहुत चेतावनी दी थी। मेरे बच्चे, उन्हें मैं बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी जलन में उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया। मेरे संदेश को अनदेखा कर दिया। मेरे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिश में वह खुद इतने बर्बाद हो गए, अब वह किसी से नजरें नहीं मिल पा रहे हैं। अब जाकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। जिस इंसान को वह बर्बाद करना चाहते थे, उसकी रक्षा कौन कर रहा है, वह यह समझ नहीं पाए। मेरे बच्चे, अब वह रो रहे हैं। अपनी आंखों के सामने सब लूटता हुआ देखकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे संदेश के मिलने के बाद तुम मत घमंड में आ जाना। तुम खुश मत होना, नहीं तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मेरे बच्चे, यही बात तुम्हें उन सब से अलग बनाती है, क्योंकि तुम दूसरों को दुखी देखकर खुश नहीं होते हो। तो ये तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इस संदेश अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता के इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियां ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो? खुशी तो तुम्हारे आसपास है और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियां ढूंढोगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियां हर जगह मिल सकती हैं। केवल तुम महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर इन चीज़ों में खुशी देखते हो जो चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छा के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। मेरे बच्चों, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा, और उनके लिए केवल तुम्हें कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा, और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर इन 3 चीज़ों का निर्माण करो। वह 3 चीज़ें हैं जो तुम्हारे भीतर पाप का नाश करेंगी, और यदि तुमने इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन मानो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज़, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे,
यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहां प्रेम होता है हर नफरत स्वयं समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्यार करेगा जितना तुम मुझसे करोगे। तीसरा और सबसे अहम चीज है जो हर मनुष्य में पाई जाती है, और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर धीरे धीरे क्रोध का त्याग कर दो, शांति का भाव लाओ। मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, ये तीनों चीजें जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गए उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर पाओ। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर इन तीनों चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चों, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उसे रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो हमेशा किसी को नीचा दिखाना होता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे कलयुग के जीवन तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उसे लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहां से तुमने शुरुआत करी थी। मेरे बच्चे, तुम उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ाने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें अपने जीवन में कभी मत आने देना। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ दो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल है, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चों, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चों, आजकल के इस कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चों, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ही झूठ से दूर रहें। मेरी एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोलें, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें, ना ही अपशब्द बोलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, झूठ ना बोलें। इसलिए तुम्हें अपनी माता की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। मेरे बच्चे, जो लोग मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं, और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा।
और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, हम अपने दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, हम किसी की सोच को कभी बदल नहीं सकते हैं। ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी है, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंख बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं यही चाहती हूँ। तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चों, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।